नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 6 इंटू टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स माइनस 20। इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो हमें वेरिएबल गिवन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, है ना। इसमें सिंगल वेरिएबल तो है बट वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। जैसे हमें अगर इस क्वेश्चन को मैं रिलेट करूँ तो लिख सकते हैं 6y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 20, है ना। तो यहाँ पर इस पोलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में दिख रहा है। जैसे यहाँ पर y है तो सिर्फ y है ना। मीन्स कि y जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि x क्या है 2x माइनस थ्री बाई एक्स इस सब टाइप के फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, जबकि इस समय क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो एक तो मेथड हो सकता है कि हम इस कॉम्प्लिकेटेड मेथड में ही रखकर इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दें। जैसे कि यहाँ पे पोलिनोमियल क्या है 6 2x माइनस थ्री बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 2x माइनस थ्री बाई एक्स। इसके पीछे जितने भी 51 नहीं 50 क्या था, शायद 59 से था। 59 से जितने भी क्वेश्चन हैं हम चाहे तो कॉम्प्लिकेटेड मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं, या हमने जो एम एज्यूम किया था उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 7 2x माइनस थ्री बाई एक्स माइनस 20, है ना। यहाँ पर ये जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है 6 है, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 20। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 120। अब यहाँ पे जो नंबर्स आता था, प्रोडक्ट आता था, उसका हम क्या करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन है ही। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पे जो नंबर्स आते थे उनको हम ऐसे अरेंज करते थे कि ऐड करने पे मिडिल टर्म वाला नंबर आ जाए, है ना। इट मीन्स कि 7 आ जाए, एंड मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है वो आ जाए। तो यहाँ पर हम 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 प्लस 5 3 जा 15 12 प्लस 15 करेंगे तो, या सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो 7 नहीं आएगा, है ना। 5 3 जा 15 एंड 2 2 जा 4 4 2 जा 8 15 माइनस 8 करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखा भैया 15 माइनस 8 इक्वल टू 7। तो इसका मतलब इसके इस जो 7 इंटू टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स है, या हम बोले 7y को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, माइनस 15y प्लस 8y, सॉरी 15y प्लस माइनस 8y में 15y प्लस माइनस 8y करने पर हमें क्या मिल जाएगा 7y मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हम इसे भी वैसे ही कर लेते हैं 6 2x माइनस थ्री बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक नंबर क्या था 15 एंड दूसरा नंबर क्या था माइनस 8। तो हम लिख लेते हैं 15, वेरिएबल क्या है हमारा 2x माइनस थ्री बाई एक्स, एंड दूसरा नंबर क्या था माइनस 8y था, माइनस 8 2x माइनस थ्री बाई एक्स, एंड लास्ट टर्म क्या है माइनस 20। अब हम देख रहे हैं 1 2 3 4 टर्म आ गए। इट मीन्स कि 2 टर्म्स का ग्रुपिंग कर लेंगे, है ना। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15। सबसे पहले हमें 3 कॉमन दिख गया, 3 कॉमन ले लिए। 2x माइनस थ्री बाई एक्स इसमें भी है, 2x माइनस थ्री बाई एक्स इसमें भी है, तो हम 2x माइनस थ्री बाई एक्स कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 2 जा 6 है ना, 3 हमने कॉमन ले लिया, बच जाएगा 2 एंड 2x माइनस थ्री बाई एक्स भी रिमेनिंग है, बिकॉज यहाँ पे 2 है ना। 2x माइनस थ्री बाई एक्स का होल स्क्वायर है, जबकि एक हमने कॉमन ले लिया तो बच गया 1, एंड यहाँ पे 3 5 जा 15 3 तो हमने कॉमन ले लिया, बच गया 5 प्लस 5, एंड इसे तो हमने कॉमन ले लिया 2x माइनस थ्री बाई एक्स को। अब ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस दोनों में कुछ कॉमन है तो इसे लिख सकते हैं 4 2 जा 8, इसे लिख सकते हैं 4 5 जा 20। इट मीन्स कि दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया, एंड कुछ कॉमन और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अब हम फिर ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पर 4 2 जा 8 4 तो हमने ले लिया, बच गया 2 इंटू 2x माइनस थ्री बाई एक्स, एंड माइनस हमने कॉमन ले लिया तो क्या होता है जब भी ब्रैकेट के बाहर हम माइनस ले लेते हैं तो जो टर्म रिमेनिंग रहता है वो अपने अपोजिट साइन में आता है। जैसे यहाँ पर माइनस 20 था तो माइनस 4 इंटू 5 लिख सकते थे, है ना। तो 4 तो हमने कॉमन ले लिया, बच गया 5, तो यहाँ पर माइनस 5 था तो क्या आएगा प्लस 5 आ जाएगा। या हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा वो यहाँ पर भी रिमेनिंग रहेगा। अब यहाँ पे ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म है ना।
इसीलिए इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या कर लिए हैं, एम एज्यूम कर लिए। यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, हमें तो पता है ना कि प्रैक्टिस करते करते हमें थोड़ा कम दिक्कत होगा, बट आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप ज़्यादातर इजी रहेगा कि आप उसे वन वेरिएबल या कोई सिंपलेस्ट फॉर्म वाला वेरिएबल एज्यूम करके बनाएं, या आप चाहें अगर आप इसको बनाने में एबल है तो आप इसी मेथड से बनाएं, ये भी सही है एंड ये भी सही है। अब ये एक टर्म हो गया एंड ये एक टर्म हो गया, इसमें इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 2 इंटू 2x माइनस 3x प्लस 5 एंड ये 2 इंटू 2x ये कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। 2 इंटू 2x माइनस 3/x प्लस 5, यही तो कॉमन हमें दिख रहा था। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है, इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया, बच गया 3 इंटू, तो हम लिख दें 3 इंटू, सॉरी यहाँ पर बिग ब्रैकेट ले रहे, 3 इंटू 2x माइनस 3/x रिमेनिंग हो गया। ये एक टर्म था, इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया, बच गया -4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 2x क्या हो गया 4x माइनस 2 इंटू 3/x क्या हो जाएगा 3 2 जा 6/x प्लस 5, यहाँ पर प्लस 5 था। अब इससे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 2x 6x हो जाएगा, माइनस तो माइनस 3 इंटू 3/x 3 3 जा 9/x हो जाएगा, एंड -4। ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया बाई कॉम्प्लिकेटेड मेथड। जो हमने वेरिएबल का कॉम्प्लिकेटेड मेथड दिया हुआ था, मैंने उसे ही क्या कर रखा, उसे ही रखते हुए उसको सिंप्लीफाई किया है ना, उसमें हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं किया। बट अगर हम इस पोलिनोमियल में, एक तो ये मेथड होगा, तो आप चाहे तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं। एंड दूसरा मेथड क्या है कि हमें यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दिया है वेरिएबल का, उसको हम थोड़ा सिंपलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस जो वेरिएबल है, जैसे 2x माइनस 3/x, इस पूरी की वैल्यू m मान लो, कि मान लेते हैं इस पूरे की वैल्यू क्या है, m है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में 2x माइनस 3/x होगा, वहाँ पे हम m पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 6m² प्लस 7m माइनस 20 हो गया ना, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब यहाँ से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 6m², सॉरी m² कोफिशिएंट एंड कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया -120। अब यहाँ पे जो नंबर आए उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इन नंबर्स को हम ऐसे अरेंज करते हैं 2 नंबर्स में, जिनको ऐड करने पे हमें +7 मिले एंड मल्टीप्लाई करने पे -120 मिले। तो यहाँ पे 5 3 जा 15 एंड 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 15 माइनस 8 करने पे हमें 7 मिल रहा था। हमने जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड में सीखा था, तो वहाँ पर हमने ये देख लिया था। तो यहाँ पर 7 मिल रहा है, हमें क्या चाहिए, 7 ही चाहिए ना, हाँ 7 ही चाहिए। इट मीन्स कि एक नंबर 15 है, तो दूसरा नंबर -8 है, तो हमने 7m को ब्रेक कर दिया, एक 15m एंड माइनस है ना एक नंबर, तो एक 15m हो गया एंड दूसरा -8m हो गया, एंड -20 यहाँ पर 6m यहाँ पर है ना। अब इन दोनों में कुछ कॉमन था, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 3 कॉमन था दोनों में, m इसमें भी m कॉमन ले लिया, बच गया 3 2 जा 6, तो 3 तो हमने निकाल लिया, 2m बच गया, एंड यहाँ पर 3 5 जा 15, 3 तो हमने निकाल लिया, 5 बच गया, 4 2 जा 8 4 5 जा 20, दोनों में 4 कॉमन है, 4 हमने कॉमन ले लिया, -7 बच गया 2m प्लस 5। इस पूरे पोलिनोमियल में 2m प्लस 5 कॉमन है, तो 2m प्लस 5 कॉमन ले लिया, बच गया 3m माइनस 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। बट यहाँ इसमें हम देख रहे हैं वेरिएबल क्या है, m है, जबकि पोलिनोमियल में क्या है 2x माइनस 3/x है ना, x है, एंड हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया, m में। इसका मतलब हमने जो वैल्यू एज्यूम किया था उसको फिर से रीपुट करना पड़ेगा ना, जैसे कि m के जगह पर हमें फिर से 2x माइनस 3/x पुट करना होगा, तो हम m के जगह पे 3x माइनस 3/x पुट 2x माइनस 3/x पुट कर लेते, तो m के 2m है, तो 2 इंटू 2x माइनस 3/x प्लस 5, ये एक फैक्टर था है ना यहाँ पर। एंड दूसरा फैक्टर क्या है 3m क्या है 2x माइनस 3/x एंड -4 लिख दिया। अब 2 इंटू 2x 4x हो गया, माइनस तो माइनस 2 इंटू 3/x, तो 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, 3 2 जा 6x, माइनस तो माइनस 3 3 जा 9/x ना, 3 इंटू 3/x क्या हो जाएगा 9/x, -4,
आंसर तो दोनों ही सिचुएशन में क्या आया, सेम आया। 4x माइनस सिक्स बाई एक्स प्लस 5, 6x माइनस 9 बाई एक्स माइनस 4, दोनों में ही क्या आया, आंसर सेम आया। तो हम चाहे तो उस मेथड से बना सकते हैं या इस मेथड से बना सकते हैं।